ऑटो ट्यून और जितनी भी ये सब चीजें हैं ना, जो टूल्स हैं, अगर आप उनको इनहेंस करने के लिए, चीजों को आसान करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप उससे किसी नॉन सिंगर को सिंगर नहीं बना सकते। आप जितना ओरिजिनल करो उतना आप लंबा चलोगे। When one member leaves, does it affect the whole band? मुझे तो बहुत रोना आया था। मैं बहुत अभी There was मैंने तो बताया sadness, था। there was anger, There was but anger. we understood. नहीं, सबसे बड़ी बात है, ये गाड़ी में मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरी बाजू में बैठ के रो रहा था। कुछ लोग सोशल मीडिया अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीजें अच्छी प्रमोट करने के लिए, अच्छे मैसेजेस देने के लिए। कुछ लोग उस पे बहुत ज्यादा राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, जो उसमें सिर्फ नेगेटिविटी और नकारात्मकता फैलाते हैं। वनराज इज बैक। वनराज had never gone actually from music, as in Sudhanshu had never gone away from music. Music is my passion because I became a singer, or I started singing with the band itself, because before that I had no idea. As an actor, if you've given it that kind of edge where people can't get over it, means you've done something right. If you remember शोले में जय वीरू, या आप गब्बर सिंह ले लो, या ठाकुर ले लो, या मुगैम्बो ले लो, या कोई भी ले लो, the characters were played so well that they are etched out on people's memories till date. चाह तुझे है जहां से भी ज्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, पालो तुझे तो पालो जग सारा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। Thank you. You know, एक बात बोलना चाहूंगी, जो भी 90s के kids है या हम जैसे early 2000s है, we still listen to such songs. You know, when such feedbacks are coming to you guys, कैसा लगता है कि that you know even today people are like, okay, we were waiting for this reunion to happen. Correct. नहीं, आई थिंक यही सबसे बड़ी हमारी जो लाइफ में सबसे बड़ी ब्लेसिंग किसी भी आर्टिस्ट के लिए होती है कि वो लोगों के दिलों में इतने सालों तक रहे। और हमारा जो, जिसको हम बार बार बोल रहे हैं कि वी आर कमिंग बैक, कम बैक तो नहीं एक तरह से, बिकॉज इट्स रीग्रुपिंग ऑफ बिकॉज सुधांशु इज कमिंग नाउ, रीग्रुपिंग है बैंड की, बट द फैक्ट कि इतने सालों तक इतना प्यार लोगों ने हमें कंसिस्टेंटली दिया, आज भी देते आए हैं, और हमारे नए गाने का इंतजार कर रहे थे। सो समटाइम्स यू ओ इट टू द ऑडियंसेस। तो ये जो एल्बम है, अगर आप सुनेंगे कि बदला हो ढंग चाहे, बट दिल में वही तरंग, वही लेकर दोबारा से आए हैं हम। जैसे जो पहला गाना है, हमारे गाने की लिरिक्स यही, गाने की लिरिक्स यही है, कहते हैं इट्स ओनली फॉर द फैंस, बिकॉज उन्होंने हमें जिंदा रखे इतने सालों तक, और वही हमें दे गिव अस एन इम्पेटस टू कम बैक अगेन। सो ऑल आई थिंक गानों का, मैंने पहले भी किसी इंटरव्यू में शायद मैं ये कह रहा था कि गाने जो होते हैं उनके जिंदा रहने का और रेलेवेंट रहने का कई सालों तक, 60 70 सालों तक एक ही रीजन होता है, मेलोडी। अगर आपके गाने की मेलोडीज अच्छी है तो जीवन भर वो गाने आपको वैसे ही लगेंगे जैसे पहली बार लगे थे, वैसे ही आज भी लगेंगे, और आगे 25 साल बाद भी वैसे ही लगेंगे। और जैसे ये खूबसूरत गानों का सबसे बड़ी पहचान यही है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत लकी थे कि हमें लेस्ली लुइस ने ऐसे गाने बना के दिए, और उन्होंने हमें गाने ही नहीं बना के दिए, हम लोग की आवाजें भी बना के दी हैं एक्चुअली, लिटरली। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग गाना गाते थे तो वो हमसे गवाते थे, लाइक जैसे आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करवाते हैं ना, वो उस तरह से हमसे गाने गवाते थे। तो हम सबके आवाजों की पहचान उन्होंने पहले समझी और फिर हमें समझाई, तब जाके हमको समझ में आया कि अच्छा ये हमारी आवाज है, और शायद यही हमारी इस बैंड में और या इस यूनियन में हमारे कंट्रीब्यूशन ये रहेगा। तो क्योंकि उन्होंने इतनी खूबसूरती से हमको पिरोया था उस बैंड में, और हमारी आवाजों को पिरोया था, वही वजह है कि आज इतने साल बाद आप भी कह रही हैं कि जो गाने तब मुझे सुनने में मजा आता था आज भी आता है, और आज हमारे गानों का लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हमने अच्छे गाने दिए। दूसरी बात है कि हर गाने का ना जो एक खूबसूरत मेलोडिक गाना होता है, उसके साथ आपकी कोई याद जुड़ी होती है, या रोमांस की, या सैडनेस की, या उस तरह की ग्रोइंग अप ईयर्स की, एस्पिरेशन की, कि या मेरे हीरो हैं, या ये मेरा प्यार है, ये मेरी मोहब्बत है। तो जब नॉस्टैल्जिया बेसिकली वही होता है कि आपकी यादें उस गाने के साथ जुड़ जाती हैं, फिर वो आप जिंदगी भर आपके साथ रहती है। Also, you know, you guys came as a group and brought this culture of say indie pop music at a time when digital foray was not there. कुछ नहीं, रियलिटी शोज भी नहीं थे, कहीं ना कहीं बहुत ऑर्गेनिकली ग्रो किया वो बैंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई वांट टू आस्क, आज जब आप लोग रिफ्लेक्ट करते हो वो टाइम पे, डू यू फील कि या मे बी यू नो ऑर्गेनिक चीजें आज भी इफ डन राइटली इट ग्रोज एंड इज रिमेंबर्ड फॉर इयर्स? वही मैंने बोला ना कि गाने, like to build on what he was saying, okay, Leslie sir took
all our voices which are like chalk and cheese. बहुत फर्क है हमारे Yeah, अंतर है हमारे voices में. definitely. उनको जोड़ के एक हार्मोनिक एक्ट पहली बार आया. We are still called India's first and only boy band. Yeah. You know, तो वो एक साउंड जो आता है जब where all five of us are singing in harmony together, and कभी एक आगे फ्रंट करे तो बाकी चार उसको सपोर्ट करे, फिर एक राउंड रॉबिन में दूसरा आगे जाता है, फिर बाकी तीन उसको सपोर्ट करते हैं. तो ये तब था नहीं, and it was a very new sound at that time. And Leslie sir had defined the sound of indie pop in our country with all the other artists also, Sunita Rao, KK, Sonu Nigam, Shan, Asha ji, you know, so there's so many songs that he's done, and we were witness to that, and we were the prime of it at that time. So uski wajah se I think we had a very organic growth. Okay, people loved our sound, people loved our song. It was personality driven, like Karan has been saying. Yeah, and I think now also To answer your question, I think that I don't know if the band agrees with me. I mean, yes, I totally agree with melody and all that. It's extremely important. The reason we were perceived ke gaye, toot gaye band also is because I don't think we adapted to the new technology, social media, YouTube, Instagram very Reality fast. shows, yeah. Reality shows, we didn't adapt to it very fast, so we were perceived dead. In that scenario, if you keep releasing songs, you know, yes, it will find its way through. We do believe the good music, good melodies will live. But if you don't find the route and the medium to take it out to as many people as possible, I personally believe it's a very tough fight. So we have to get clever and reach as many people as possible, be it through social engagement, fan interaction. Taki we never did that earlier because our interaction was always only in live shows. या टीवी पे जाते थे या टीवी शोज पे जाते गाते थे, लाइव का कल्चर ही था. And we never interacted with this thing, but I think we are catching up with that. जो हमारा फैन फॉलोइंग जो बड़ा था वो Yeah. बेसिकली एल्बम के बाद जो हमने जो बहुत सारे शोज किए अक्रॉस द ग्लोब किए, तो वहां पर आप जहां पर भी अगर आप अच्छे परफॉर्मर्स हैं या एक एनर्जेटिक परफॉर्मेंस और आप एक ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाते हैं तो वो ऑडियंस आपकी लाइफ लॉन्ग फैन हो जाती है. Yeah. जैसे अभी भी हमें सोशल मीडिया में आते हैं कि आप हमारे कॉलेज में आए थे, आपने ये गाना गाया था, उनके साथ यादें जुड़ी हैं उनकी. Yeah. तो वो ग्रोथ था. ये जो चिंटू कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने बहुत वक्त लगाया टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए, तो ये डिजिटल इंटरफेस में सोशल मीडिया को अडेप्ट करने के लिए, बिकॉज हम वैरागियों की तरह शोज में मसरूफ थे कि हम गा रहे हैं ना, लोग हमको पसंद कर रहे हैं. मैं इन लोगों की बातों से बिल्कुल अग्री करता हूँ, बट मैं फिर भी एक बात कहूंगा कि इन स्पाइट ऑफ द लैक ऑफ social media in our lives or whatever, that we lagged behind a lot in terms of social media. Yeah. I still feel that because the songs were so strong, the melodies were so strong, Agreed. we have cut through all that Age barriers. social media Yeah, and definitely. all this, and we are still relevant. We still are there. Other people are making, other youngsters are making songs on reels on our songs, and they're sending it to us. They are, you know, tagging us, and it happens very often, you know. Very So organically, no that money. is being what put there. amazes me, that 20 years ago, something that happened organically, purely organically, without any social media platform, without any WhatsApps or whatever, Definitely. you know, apps, the songs were so strong. It did not need a social media. It didn't need nothing because the songs were so strong. And today, again, however strong your social media exercise is, however strong your PR is, if your song doesn't have soul in it, if it doesn't have strength by itself in it as a melody, it will not work. You can't make some, you can promote something, you can make it reach people, but you can't make it work. You know, that's, Social media is an instrument. It is not something that can make things happen. you know, that's what gets me to my next question. Ki, you know, two more things that we are listening abhi ki age mein is the culture of remaking, remixing and usage of auto-tune. Do you think with the advent of technology why we have auto-tune या remake या remix करना बहुत easy हो गया है? Somewhere or the other एक जो originality होती है ना गानों में वो essence भी lose हो गया है. देखिए मैं ना एक चीज इस पे कहूंगा, सॉरी करण, मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज होती है ना, जैसे सोशल मीडिया है, कुछ लोग सोशल मीडिया अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीजें अच्छी प्रमोट करने के लिए, अच्छे मैसेजेस देने के लिए, कुछ लोग उस पे बहुत ज्यादा राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, जो उसमें सिर्फ नेगेटिविटी और नकारात्मकता फैलाते हैं. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं. तो ऑटो ट्यून और जितनी भी ये सब चीजें हैं ना, जो टूल्स हैं, अगर आप उनको इनहेंस करने के लिए, चीजों को आसान करने के लिए इस्तेमाल करेंगे,
तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप उससे किसी नॉन सिंगर को सिंगर नहीं बना सकते। जी ये मैंने तो पहले है। भी बोला। दूसरी बात इन्होंने बिल्कुल बहुत ही पर्टिनेंट पॉइंट रेज किया है कि जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो सिर्फ मैं भी फेमस के लिए जो चीजें करते Exactly. हैं, वो यकीन मानिए आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, 2 साल के बाद कोई याद नहीं रखेगा कि कोई आदमी था जो ट्रोल करता था लोगों को, इसलिए वो फेमस Exactly. हुआ। उसकी कोई जर्नी नहीं है। जिंदगी में एक चीज आप सीख लीजिए, बांध लीजिए, जो आप अभी नहीं सीखेंगे तो बाद में सीखेंगे, कि देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। True. अगर आपने मेहनत की, आप अच्छा किसी, अगर कोई आदमी बहुत फेमस हुआ, लोगों के दिलों में रहा है ना, तो कोई ना कोई रीजन था उसका। Yeah. They were good at something, either singing or dancing or performance somewhere, and all of them today, whether it is Sonu Nigam, Arijit Singh, they are pure artists. तो वो उनका रेलेवेंस आज भी है, 25 साल के बाद भी होगा, उनके जाने के बाद भी रहेगा। आप उसमें जो कोई- क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि मतलब ये आज के जमाने में ऑटो ट्यून या आज के जमाने में Remix. रीमेक्स चल रही है, देखो ये एक तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं कि मतलब जो नए बच्चे हैं, उनको पुराने अच्छे गाने सुनने मिलते हैं, Yeah. ठीक है। Definitely. दूसरा, आप म्यूजिक प्रोड्यूसर या कंपोजर जो नया कर रहा है वापस, उसके तौर से भी सोचो, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Yeah. वो उस बड़े गाने हिट का मतलब आज की तारीख का रेलेवेंट हिट बनाना है वापस, तो ये भी एक देखने का तरीका है। एक तरीका आप ऐसे भी देख सकते हो कि मतलब क्या यार वही घिसी पिटी मतलब पुराने गाने को बीच में एक रैप डाल के ये करते हैं, शॉर्टकट तो लगता ये सब बिजनेस टैक्टिक्स भी बोल सकते हैं आप। There are some labels who want to like make sure that their catalog stays alive, which is the reason they take younger musicians and then they make them like remake the song and push it out. ये भी एक business है, Yeah. you understand? So ऐसा नहीं है कि ये गलत है या ये सही है। म्यूजिक बाहर आए, अच्छे आर्टिस्ट को ये मौका मिलता रहे, ठीक है। आप जितना ओरिजिनल करो उतना आप लंबा चलो। चलो। Basically, we see it as a good thing. Yeah. Bottom line is remakes. It's an expression. It's somebody's Definitely. creative expression of something old, and it's To each his own. everyone is free to do their own thing. Good for you, Un- bad for unless you. Just other like a than cycle. other than the thing that Fashion which bell Ranchu bottoms pointed out. came Yeah. back. Definitely. Just like a cycle. Sudanshu, आपसे पूछना चाहूंगी, आपने at some juncture in your career you decided to leave the band क्योंकि आपकी दूसरी needs थी. Well now if you look back regret होता है क्योंकि band was at peak, कहीं ना कहीं आपने छोड़ा, and बाकी लोगों से भी जानना चाहूंगी, एक synchronization होता है ना आप पांचों में, but when one member leaves does it affect the whole band? It did. Of course it did. I'd be lying if I say that it didn't affect the band. But having said that, I had extremely valid reasons to do that because, see, we all come from different places in Yeah. in this country, and small towns and middle class families, and trying to make our living in a city like Bombay. You come with so much of ambition and dreams, and all of that you want to make it big. You want to become an actor. You want to become this. You want to become that. With all that pressure and constant, thirst to do something, you need to get practical at some point in time. True. Find a balance, find a grounding, and then move ahead. Yeah. Which is what happened to me at that time. And thanks to my wife who told me that, I think it's time you give it a thought. Yeah. I did. And so I had, I figured out all the reasons why she told me to think. And then I said, okay, fine. Let me step back. Let the band move ahead. Let me step back and get back to what I was doing earlier. So, I can be in the kind of flow that it was So needed. what that used time. to happen is that his shoot dates used to clash with our gig dates quite a bit, and then he had his own personal reasons also. But it all kind of fit very well because we also kind of had an opportune moment to kind of bring Danny back into the picture. Danny who's been And part of. But It- and it- also, it was I tough. haven't No, it still was- answered your question. No, You I, said, do I regret it? Yeah. I don't know if I should call it regret or a calculated decision. No, looking back, I think Looking back, I don't think I have ever regretted anything in my life. You know why? Because everything that I've done in my life, every experience or everything that I have decided to do, I've done it on my own. True. So everything that has happened, any event in my life, has made me what I am today. Yeah. Right? So I don't think I've turned out to be that bad a man. So I am happy. I'm happy with what I did in my past. That gave me a lot more, or made me a lot more wiser in my life. Yeah. All those incidents, and today, if you see all of us together, is a result of all that wisdom that we have gained through. another thing which is important to point out is there was no bitter fallout. Usually bands में क्या होता है, झगड़े होते हैं, तू मैं होती है और आप छोड़ देते हैं बैंड. It was never that. ऐसा कभी नहीं हुआ था.
तो इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन किया, मुझे तो बहुत रोना आया था, मैं बहुत अभी There was मैंने तो बताया sadness, था। there was anger, There was but anger. we understood. नहीं नहीं, वो सबसे Very बड़ी बात है emotionally. ये गाड़ी में मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरी बाजू में बैठ के रो रहा था। What a bad driver you must have been. बट जेन्युइनली आप लोगों के बीच कभी क्रिएटिव डिफरेंसेस हुए हैं? अरे बहुत, हेलो, हमेशा रोज रोज होते हैं। बाप रे। देखिए goes on WhatsApp all the पे- way till now also. We Yeah. all are very different. Yeah, yeah. Chalk and cheese is the Wait, thing. wait, daddy So- wants to say something. हम तो अभी भी WhatsApp के चैट्स देखो शौक हो जाएगी। देखिए जिस तरह से एक शादी को निभाने में जो झगड़े होते हैं, जो स्क्वबल्स होते हैं, आप वो सब में होते ही हैं। ग्रोन अप इंडिविजुअल्स हैं, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, बट इवेंचुअली वी ऑल कम टू ए पर्टिकुलर पॉइंट कि ये हम मान लेते हैं, तो झगड़ा करके आए हैं, प्यार से आए, जैसे भी हैं उस रास्ते पे पहुंच जाते हैं। हमारे पास एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है आजकल. WhatsApp is helping us in that. It's called polls. या What do we think about this? Vote. And you know, Yeah, for majority example, wins. उसके बाद में भी झगड़ा you होता won't है। believe this. At one point in time, we all used to be dressed in white and white or white and blue. Yeah, I mean during that at that time. Okay, and for this particular We interview, used to carry a theme we as a were- band of we boys, had- as a band white of and boys, blue. and we'd come out in white and white. So when we were doing interviews, we would come in white and White blue. and blue. So we had posted this question: what should we be wearing this time? So the three options were white and blue, anything cool. Yeah. So इस बार सब लोग थोड़े mature हो गए. No, I went with He's white the and blue. only one who said white and blue. So I'm Only still you wearing wanted white and blue. Everything, everybody else said cool. Anything cool. Well, can Some I say people. Vanraj is back to Music Pavilion? I think Yeah, of Sudhanshu course. is back. Yeah. See, Vanraj is back. Vanraj had never gone actually from music, as in Sudhanshu had never gone away from music. Music is my passion, Yeah. you know. And today I think I am back with the band because of that passion, because I wanted, and this is home for me, Yeah. you know. Definitely. This is home for me because this is what music meant for me. Yeah. Because I became a singer, or I started singing with the band itself, because I before that I had no idea. Karan एक दिन मेरे को आके बोलता है एक बैंड बन रहा है और भाई तुझे चलना पड़ेगा. मैंने कहा लेकिन मुझे गाना नहीं आता. बोला तू मेरे पर ट्रस्ट कर, मैं जानता हूँ तू गाता है, तू बस चल. तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई. I was never really, I never thought that I could become, or I could sing. I could sing for myself. I used to feel good singing for myself. This is what I did after quitting the After band. that, Karan started learning music and got a better year for music after that. So did all of us. Honestly, currently the phase you are in your career, Vanraj has become sort of an image that people relate to now. मतलब आपको देख के सबसे पहला ख्याल वही आता है. Do you ये पीटो, think कि पकड़ के मारो। definitely that is a character that you are associated with. Do you think कि उससे break होना अब difficult हो गया है? Not at all. Not at all. In Look fact, at this image. It's anything but one Such a happy guy. Yeah. No, there are other two videos that are coming. I'll tell you what. See, any character in the history of Indian cinema that has done well, or the character has been extremely strong, where you've created history with that character, has always stayed with the actor for a while, and there is nothing wrong in it, because if you as an actor, if you've given it that kind of an edge where people can't get over it, means you've done something right. Right, If you remember शोले में जय वीरू, या आप गब्बर सिंह ले लो, या ठाकुर ले लो, या मुगैम्बो ले लो, या कोई भी ले लो, the characters were played so well that they are etched out on people's memories till date, and people still make memes on them. There are still posters being made. अपने लोग अपने जो rooms बनाते हैं उसमें उनके posters बनाते हैं बाकायदा frame करके. So the character shouldn't leave the actor also so fast. Like Heath Ledger को आज तक लोग जोकर के नाम से सबसे ज्यादा याद करते हैं, right? Because he created that kind of an aura. But it's not about the character. Make memes on you, Sudhanshu. Don't worry. बनते हैं already. Exactly. Yeah. To wrap this up, अगर कोई बॉलीवुड सिंगर के लिए आप लोगों को प्लेबैक सिंगिंग करनी है, कोई बॉलीवुड एक्टर के लिए, who would it be? मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी और के लिए गाऊंगा कभी. मैं सिर्फ अपने लिए गाऊंगा, और अगर क्योंकि मैं गाता हूं तो एज एन एक्टर सिंगर आई थिंक आई वुड रादर सिंग फॉर माई सेल्फ देन give my voice away to somebody else. Correct. I think Vicky Kaushal, because I think he's one of the rare combinations of a personality that is a very fine actor and a very fine performer with a great personality, and he's a star for me because by sheer talent. I would love to sing for him. I think
honestly, I don't know. I'm going slightly off track, but older days, Yeah. Abhijit would sing for Shah Rukh Khan, and Yeah. there were voices attached to this thing. But I Actor. think today people sing the way they sing, and then it joins to whichever track they wanted to join. So I think we would sing as ourselves, and if somebody finds it a fit on some actor, they would put it. So I would sing as myself. Is what I would. You're talking about as a what I band. would do. Okay. Oh, as an individual. okay. I've been slightly lucky to kind of voice for ad films and Yeah. jingles also. I have a studio, so in that respect, I've been quite neutral, and I love to modulate my voice to suit different characters. So I enjoy this. I play Krishna Bhagwan in Lilith, who is Jaya. Okay, so where I've had to like do a very rock opera musical kind of a thing. I've had Disney, sourcing me for some very heroic kind of roles. So I love doing different sounds and different voice textures to different personalities and characters on stage. I enjoy this personally. Thank you so much. Thank you. Ladies and gentlemen, boys and girls, we are a band Band of of boys. boys. And you're watching us on Bollywood Bubble.